वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। अभी तक हमने क्षेत्रमिति 2D के अंदर पॉलीगन में एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन के बारे में पढ़ा। आज हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी आपको साइड दी गई है, आप उन सभी साइड से या एक साइड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। किसी भी बहुभुज का, किसी भी बहुभुज का, किसी भी समबाहुभुज का, समबाहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो, मैंने एक तरीके से यहां पर एक सर्किल बना दिया है। अगर इसकी साइड हमें पता है, कितनी साइड में है, मान लो इसकी साइड हमें पता है फिलहाल कि इसमें 6 साइड है। अगर साइडों की संख्या कितनी हो, अगर साइड कितनी हो, मान लो साइड 6 हो, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा ये, हेक्सागन बनेगा। अगर साइड कितनी हो, 8 हो, तो क्या बनेगा, ऑक्टागन बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर साइड इसमें क्या हो, n हो, तो क्या बनेगा वो हम सीखते हैं। अगर यहां पर मान लो ये बिंदु पॉइंट A है, मान के चलो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है, C है, ये पॉइंट D है, फिर कोई और भी आगे पॉइंट होगा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और हमने मान ली कि क्या है आगे ये n साइड है। क्या है, n साइड। टोटल एक सर्किल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अगर n साइड हो तो n का डिवाइड अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब ये कितना बनेगा, ध्यान से देखना आपको ये, तो ये क्या बनेगा, ये वाला एरिया 360 डिग्री अपॉन में n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ये जो साइड है क्या है बताओ, साइड का नहीं पता हमको, तो ये साइड आप क्या मान सकते हैं बताओ, ये वाली साइड जो है ए मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, हाँ है ना, मान लो चाहे इसको, ये साइड ए है, सारी साइड सेम होंगी, ये तो होंगे कि नहीं होंगे बताओ, होंगे ना। तो देखो, इस त्रिभुज को, इस ट्रायंगल को आप मान सकते हैं, ट्रायंगल ए, इस पॉइंट को मैं ओ मान सकता हूं, तो ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी में या ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लो। आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। आप बताओ इसमें बेस क्या है, ये अगर मानूं मैं इस तरीके से, ये बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ए बी, तो 1/2 बेस क्या है इसमें, ए बी, और हाइट क्या है इसमें, h। कैसे निकालेंगे h, देखो मैं यहां से इस तरीके से, ये वाला जो ये एंगल है ना, ये कितना है लिख रहा हूं 360 डिग्री n। अगर मैंने इसमें से एक लंब डाल दिया, ये लंब क्या है आपका h, क्या है h। मान लो ये साइड आपकी a है, ध्यान सुनना, और ये साइड क्या है आपकी a है, जब लंब डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री।
है ना। तो 90 डिग्री, अब ये दो त्रिभुज बन गए, इसमें मैंने सी बिंदु या डी बिंदु, इसको मैंने एम बिंदु मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया? एम बिंदु। आप बताओ ये क्या है? हाइपोटेनस है कि नहीं? ये कर्ण है कि नहीं? और ये क्या है? एक सिंगल ट्रायंगल है ये, मतलब ये लंबे इसका परपेंडिकुलर है ना ये। तो ये मुझे आप बताएं कि जब मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो ये 360 डिवाइड बाई एन था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 180 बटा एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ, ये वाला 180 बटा एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस कर्ण ए है, और इसके सामने क्या है? बताओ, लंब है कि नहीं है? ये थीटा माने तो थीटा के सामने वाला लंब होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना ये। तो मुझे हाइपोटेनस ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है? तो ये वाली जो साइड है ना, यहां से ये बराबर होगी कि नहीं होगी? तो मतलब ये वाली बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आप, हो जाएगी ना। तो ये इसमें हमें, अगर मैं इसको कहूं तो a/2 और ये a/2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसका मतलब ये पूरी a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो क्या करना है? देखो, मुझे एक बात आपको ध्यान से समझनी है। क्या समझनी है? ये क्या है यहाँ पर? इधर ये लंब है कि नहीं है? और ये क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? बताओ। अगर मैं लंब बटा आधार की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार tan थीटा होता है। क्या होता है? तो देखो, इसमें ट्रायंगल OAB में हाइट कैसे ज्ञात करेंगे? हाइट, तो देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? बताओ। 180 बटा n है कि नहीं है? है ना। और क्या होता है? लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता? और tan, यहाँ थीटा लिख दो 1 मिनट के लिए। तो 180 थीटा की वैल्यू 180 बटा में n। लंब कितना है? बताओ, लंब। लंब है इसका a/2 और इसका लंब a/2 नहीं है, h है ना लंब। तो और आधार कितना है? आधार थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इस कंडीशन में लंब तो a/2 होगा। और आधार क्या होगा फिर? आधार क्या होगा? ये क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब तो ये है। बात आ रही समझ में? ये क्या है? लंब है ना ये। और ये क्या है इस टाइम? इसमें ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार। तो लंब और आधार, आधार कितना है बताओ? h है कि नहीं? ये बताओ आप। समझ में आ गई ये बात? ये बटा में है ना, ये आधार बटा आधार क्या है? हाइट क्या है इसकी? h है, और वैसे लंब है ये, तो ये h हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बताओ आप। हो जाएगी ना। अब देखो, अब हमें h निकालना है। इसमें से क्या निकालना है? h। तो a/2, तो ध्यान देना, tan 180 बटा में n से क्या गुणा हो जाएगा? 2h गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। और ये आ जाएगा a, आ जाएगा ना a। समझ में आ गया? इसको हमने क्या कर दिया, ये एंगल है तो ये थीटा इधर लिख दो, ऐसे घुमा गुणा कर दो इसको पूरा, ठीक है ना। 180 बटा n वो ऐसे गुणा नहीं हो सकता क्योंकि एंगल है ये, ठीक है। और ये बताओ, मैं इस 180 को पाई लिख सकता हूँ, लिख सकता? बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? मैंने इसको पाई लिख दिया, ठीक है। तो मुझे हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। अगर मुझे हाइट निकालनी है तो क्या करूँगा मैं? a, और ये 2 कहाँ चल जाएगा? इधर। और ये क्या लिख दूंगा इसको मैं? tan पाई बटा n लिख दिया मैंने। एक गुणा में मान लो हाइट, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a बटा 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 बटा tan पाई n कोट पाई n हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। आगे बात समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात। अब हाइट आ गई इसकी, ये अगर आपसे हाइट पूछे तो ये हो सकती है इसकी हाइट। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस ट्रंगल के एरिया की, एक ट्रंगल के एरिया की। मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रंगल का एरिया ये होता है कि नहीं होता, बताओ। तो देखो ये एक ट्रंगल का, इस ट्रंगल का एरिया निकाला है मैंने, क्या निकाला है, 1/2। ए भी कितना है बताओ, बेस कितना है इसमें, ए भी मतलब आधार। अब फिलहाल ये है, इस पूरे ट्रंगल में आधार तो ये है, तो कितना आधार, ए। हाइट कितनी है बताओ, a/2 कोट पाई बटा में n, ठीक है। तो देखो 1/2, ए को स्क्वायर से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और कॉट पाई बटा n, ये क्या हो जाएगा, 1/4 ए स्क्वायर कॉट पाई बटा n। ये एक ट्रंगल का एरिया है। हमें इन साइडों का नहीं पता कि कितनी साइड है, आगे कितनी साइड है हमको नहीं पता, n साइड है मान लो, ये क्या साइड है, तो आप n से गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे ना। तो ये आ जाएगा किसका, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n 1/4, साइडों का नहीं पता ना कितनी है, तो n साइड है, तो n a स्क्वायर कॉट पाई अपॉन में n। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये होता है किसी भी पॉलीगन का एरिया, रेगुलर पॉलीगन का एरिया। अब मेरी बात सुनो, अब देखो अगर ये क्या है था, अगर ये मान लो ये हेक्सागन है, क्या है मतलब 6 साइड है, तो देखो 1/4 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ए स्क्वायर, ठीक है, कोट पाई, पाई का मान 180 और n का मान कितना है 6। तो ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 6 तिया 18, कोट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, तो कोट 30 का मान √3, तो ये हो जाएगा a 3/2 ए स्क्वायर और √3, इसका मतलब √3 आगे आएगा, तो √3 यहां लिख दूंगा। तो बताओ हेक्सागन का एरिया यही था कि नहीं था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 3√3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ हाँ या ना। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है, नोट कर लो। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन में आपसे और आगे क्या पूछ सकता है, जब अंत्य त्रिज्या r दी गई हो तब समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, सॉरी समबाहुभुज का क्षेत्रफल। जब अंत्य त्रिज्या r दी गई हो तब समबाहुभुज का क्षेत्रफल। गिवन इन ए रेडियस r देन एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्लियर है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको रेडियस दी हुई हो, इन रेडियस क्या दी हुई हो, और अच्छे से बना लो इसको, देखो जब आपको इन रेडियस दी हुई हो तब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको खोल दो, तब कैसे ज्ञात कर सकते हैं। गिवन इन रेडियस का मतलब होता है कि यदि किसी समबाहुभुज में, देखो ये क्या है आपका केंद्र बिंदु है, क्या है केंद्र बिंदु, और यहां से यहां तक इसमें ये साइड इस प्रकार से साइड और ये साइड, आपको पता है n साइड दी हुई है, क्या दी हुई है n साइड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यहां से मैंने अगर मान लो इस तरीके से अंतःवृत्त खींचा, इस पॉलीगन के अंदर मैंने क्या खींचा, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त किस प्रकार से खींचेंगे, देखो ये होगा अंतःवृत्त इस तरीके से, क्लियर है ना। और यहां से यहां तक ये क्या है बताओ, इसकी त्रिज्या r है, कुछ नहीं है। आपको इस रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/4 n a स्क्वायर कॉट पाई बाई n, क्लियर है कि नहीं बताओ। बस कुछ नहीं करना, ये r निकालना है आपको, ये बिंदु a, ये बिंदु b, ये बिंदु o, कुछ नहीं करना आपको, ये बिंदु m मान लो, आप इसमें a/2 कर दो, इसको भी a/2 कर दो, क्योंकि ये a है ये है,
तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण ये है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी कर्ण ये होगा। तो ये तीनों साइड इक्वल है मतलब, ठीक है ना। तो ट्रिपल एस वाला रूल लग रहा है इसमें, सर्वांग समता होता है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है, ठीक है। उससे ये साइड इसकी ए हो सकती है, तो ये a/2 हो जाएगी ये वाली। क्लियर है ना ये बात। अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर ये आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू पाई बाई क्या हो जाएगा n, इसको अपन 180/n लिख सकते हैं, इसको भी 180/n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको 180 को पाई लिख सकते हैं, तो पाई बाई n हो गया। क्लियर है ना। तो ये होता है मतलब लंब अपॉन में आधार, या इसको p अपॉन में बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो tan पाई/n, बेस क्या है बताओ इसमें, r है कि नहीं है, बेस क्या है इसमें बताओ। अरे बेस परपेंडिकुलर मतलब लंब है ना, और लंब क्या है इसमें a/2 है कि नहीं है, बता दो आप, है ना। और इसमें ये क्या है, क्या है, आधार है कि नहीं बताओ। तो r लिख सकते नहीं, लिख सकते इसको। और a आपको निकालना है इसमें। अब a इसलिए निकालना क्योंकि a यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कुछ है क्या यहाँ पर बताओ, कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ और, नहीं दिख रहा ना आपको। आप tan पाई/n को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/, में क्या लिख सकते हैं, 1/, में cot पाई/n भी लिख सकते हैं कैसे, इस तरीके से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, में क्या हो जाएगी ये a/2r, और 2r ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तब भी बात वही आएगी। नहीं बैठी बात समझ में। इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो आप, क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2r tan पाई/n, तो ये क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक। और a की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे एरिया में 1/4, एंड a की वैल्यू क्या है 2r tan पाई/n, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और cot पाई/n। तो एरिया बराबर 1/4 n इंटू 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और tan/पाई/n का स्क्वायर करेंगे तो tan पाई/n, दो बार लिख दो tan पाई/n इंटू में cot पाई/n, इससे कट जाएगा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, तो एरिया आ जाएगा nr स्क्वायर tan पाई/n। क्लियर है ना ये बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ठीक है। अब नोट कर लो इसको आप। देखो अभी तक हमने पढ़ा जब इन रेडियस गिवन दी हुई हो तब एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन का कैसे निकालते हैं। अगर अब आपको एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है व्हेन गिवन है सर्कम रेडियस, मतलब इस वृत्त की, जो ये वृत्त है ना, बाहर वृत्त जो है, इसकी अगर त्रिज्या आपको क्या दे रखी हो, आर दी हो, तो बाह्य वृत्त को नाम दे दिया हमने आर है, कि कैपिटल आर है। ये तो पहले से पता है फिक्स है a/2, और ये क्या है a/2। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल 180/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि n साइड है इसमें। तो वैसे एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है आप बता सकते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगन हमने आपको बता रखा है 1/4 na स्क्वायर cot पाई/n, यही होता है कि नहीं होता बताओ, यही होता है ना। तो आप इसमें ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल OAB में देखो, इसको आप DM बिंदु मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर। अगर मान लो आपको ये R पता लग जाए R, तो अब की बार क्या करेंगे, ये क्या है बताओ, ये क्या था, ये बेस था ना, हाइट थी ना एक तरीके से, ये ठीक नहीं थी बताओ। तो देखो अब मतलब इससे हमें, इससे और इससे, क्योंकि ये पता लगना चाहिए ना। अब की बार ये क्या है, ये है त्रिज्या बाह्य वृत्त तक, सर्कम रेडियस यही है ना। तो देखो लंब है ना, और ये क्या है आधार। अब कर्ण है कि नहीं बताओ, ये कर्ण है ना, और ये क्या है थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, मतलब परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, या बोल सकते हैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बताओ पाई/, और लंब क्या है, लंब ये तो कर्ण है, और ये क्या है
लंब, लंब है a/2 और कर्ण क्या है बताओ r, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो a निकालना है, फिर क्या हो जाएगा, a निकालना है तो sin π/n डिवाइड इंटू में 2r, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। a की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू को फिर कहाँ रख सकते हैं अपन, यहाँ रख दो 1/4 n इंटू साइन π/n और 2r का होल स्क्वायर, यही है ना, हाँ बताओ, इंटू में कॉट π/n, क्लियर है। अरे सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक, a की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पर ये रख दो, इसका स्क्वायर कर दो 1/4 इंटू में n और साइन को 2 बार लिख दो, साइन π/n इंटू में साइन π/n इंटू में क्या करेंगे 4r² इंटू कोट π/n, क्लियर है कि नहीं बताओ। 1/4 इंटू में n इंटू में साइन π/n इंटू साइन π/n इंटू 4r², कोट को क्या लिख सकते हैं, cos π/n बटा में साइन π/n, इससे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, कट जाएगा ना यहाँ तक। अब क्या करेंगे बताओ, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, n इंटू साइन π/n और r² कहाँ जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर nr², ठीक है, इंटू cos π/n। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बता दो आप, समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बात आ गई ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको आप।